नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका शो कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। अब की बार 400 पार। मोदी ने जब यह कहा था तब शायद किसी ने इस पर यकीन नहीं किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने 400 का नंबर पहली बार देश की नई संसद में दिया था। बीजेपी को 370 और एनडीए को 400 पार। तब बीजेपी के भी कुछ नेताओं को इस पर शायद शक था। 400 सीटें कैसे आएंगी, हर कोई यही पूछता था, बल्कि अभी भी पूछते हैं। 400 मुमकिन ही नहीं है। विपक्ष ने ऐसा कहकर मजाक भी उड़ाया। लेकिन जब एग्जिट पोल के नंबर बता रहे हैं कि 400 आ रहे हैं, इंडिया टीवी सीएनएक्स का एग्जिट पोल आपने कल देखा, 371 से 401 सीटों का एक प्रोजेक्शन इंडिया टीवी का और सीएनएक्स का एग्जिट पोल दे रहा है। पोल ऑफ पोल्स यानी सारे एग्जिट पोल का नंबर भी अगर आप जोड़ लीजिए, उसका औसत निकाल लीजिए, तो सभी इसी दिशा में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी हर किसी के सर्वे में यही आ रहा है कि मोदी को 400 आ रहे हैं। 4 जून को मोदी ही आ रहे हैं। इंडिया अलायंस 100 सीटों के आसपास जाकर कहीं अटक जाएगा। आपको लगता होगा कि आखिर बीजेपी को, एनडीए को इतनी सीटें आखिर किस किस राज्य से मुमकिन है, कहां से आ रही हैं, बीजेपी की सीटें कहां कहां बढ़ रही हैं, एनडीए का ग्राफ कहां बढ़ रहा है, कहां गेन हो रहा है, हम आपको तफसील से बताएंगे। कल भी हमने आपको जब सर्वे दिखाया तो एक एक राज्य की बात की थी। आज थोड़ा और विस्तार से बात करेंगे। आज थोड़े विपक्ष की बात भी करेंगे। विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी हों, जयराम रमेश हों और उनके तमाम नेता हों, मल्लिकार्जुन खड़गे हों या और पार्टियों के नेता हों, अखिलेश यादव हों, संजय सिंह हो, आम आदमी पार्टी के, सब क्या कह रहे हैं कि ये जो जितने एग्जिट पोल हैं ये सब प्रायोजित एग्जिट पोल हैं, ये मोदी के एग्जिट पोल हैं, ये सरकारी एग्जिट पोल हैं। इन एग्जिट पोल से कुछ नहीं होता, ये केवल माहौल बनाने के लिए हैं। कोई कह रहा है असली के लिए ईवीएम में नहीं, डीएम में है। सारी बातें जितनी भी होती हैं और हर बार होने लगी हैं अब तो, इसलिए इस पर कोई आश्चर्य भी नहीं होता। वो उनका एक नंबर है 295, 295। उन्होंने कहा इंडिया गठबंधन को 295 से कम एक सीट नहीं आएगी 4 जून को, जब ईवीएम खुलेंगे, यानी जब असल गिनती होगी उस वक्त। चुनाव है, जनता ने अपना आदेश दिया है। जब किसको आदेश दिया होगा तो 4 जून को ही पता चलेगा। अब उसके अलावा क्या बता रहा है और विपक्ष, कल से आपने देखा होगा 2004 के सारे एग्जिट पोल निकाल के गिनाए जा रहे हैं। उस वक्त जितनी बड़ी एजेंसियां थी, जितने बड़े चैनल थे, जब जो सर्वे कर रहे थे, सब जानते हैं। अब ये पुरानी कहानी हो गई कि अटल बिहारी वाजपेयी ने इंडिया शाइनिंग का नारा दिया था। सब कह रहे थे कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आ जाएगी, लेकिन नहीं हुआ, उल्टा हो गया। आ गए कांग्रेस के ज्यादा नंबर, कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन की सरकार बना ली, यूपीए एक सरकार। लेकिन उस वक्त भी मैं आपको बताऊंगा आगे तफसील से, ऐसा नहीं था कि सारे एग्जिट पोल एक दिशा में थे। ऐसा बिल्कुल नहीं था। कुछ एग्जिट पोल थे जिन्होंने कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी हारेंगे और कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा सीटें आएंगी। बहरहाल ये सारी बातें इसलिए क्योंकि इस वक्त विपक्ष और कांग्रेस पार्टी ये माहौल खड़ा कर रही है कि इन सारे सर्वे के जरिए 4 तारीख के लिए एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, ताकि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी की जा सके। अब कोई गड़बड़ मुमकिन है क्या? जब गिनती होगी, इसका मतलब आपको उस गिनती पर यकीन नहीं, आपको ईवीएम पर यकीन नहीं, वरना एग्जिट पोल क्या कर लेगा? एग्जिट पोल ने तो अपना नंबर दे दिया। हमने तो आपको बता दिया मोदी का 401 नंबर मुमकिन है। हम नहीं कह रहे आएगा ही, हम कह रहे मुमकिन है कि इसको 401 नंबर आ जाए। अब इससे क्या माहौल बना लेंगे भाई? इलेक्शन कमीशन गिनती कराएगा, सारे पॉलिटिकल पार्टियों के जितने एजेंट होंगे सब वहां बैठे होंगे, सबके सामने ईवीएम खुलेगी, एक एक करके नंबर आएगा, जिसका बढ़ेगा बढ़ेगा, जिसके नंबर ज्यादा आ जाएंगे वो सरकार बना लेगा। बहरहाल आज कहानी कुर्सी की में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ये विपक्ष जो 295 कह रहा है, उसे कहां से आती हुई दिखाई दे रही है, मोदी को कहां से आ रही है, तो कल हमने आपको बता दिया। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, संजीव श्रीवास्तव सर हमारे साथ हैं, समीर चौगांवकर साहब, राहुल महाजन जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। और सीएनएक्स के डायरेक्टर हमारे साथ हैं भावेश झा। कल के हीरो जो थे और कल से अभी तक जो है बिल्कुल स्टारडम में जी रहे होंगे भाई। भावेश, कमाल किया है आपने, 401 नंबर। सबसे पहले 400 पहुंचाने वाले इंडिया टीवी पर यही थे जिन्होंने 400 का आंकड़ा दिया था। ये बात सही है? बिल्कुल सही है। सबसे पहले 8:30 बजे के आसपास हम लोगों ने नंबर बता दिया था कि 401 मुमकिन है। उसके बाद ही बाकी चैनलों का 10 बजे क्या रिएक्शन मिले बताइए जरा। बहुत अच्छा रिएक्शन मिला। बाकी चैनल के एडिटर सबसे भी बात हुई। मैं पॉलिटिकल लोगों से ज़्यादा बात तो करते नहीं, जान पहचान है भी नहीं मेरी, सच बात तो ये है। तो सबका वही था कि सही दिशा में है, पॉसिबिलिटी है। देखिए, हम भी जब मैं जनरली डेटा कंपाइल लास्ट दिन करता हूँ, इसलिए जब मेरे पास बहुत सारे लोगों को फ़ोन भी आते हैं क्या चल रहा है, तो मैं किसी को कुछ नहीं बताता, मेरे पास कुछ होता भी नहीं है बताने के लिए। जब 3-4 बजे मैं नंबर्स कंपाइल कर रहा था तो मैं देख रहा था, मैं उस दिशा में सोच नहीं रहा था कि 400 मुमकिन है या नहीं है। पर जब मुझे उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बंगाल के नंबर दिखे तो मैंने ये सोचा, देखा आप देखो वहाँ हर जगह लगभग क्लीन स्वीप है, तो उसके बाद पॉसिबिलिटी है कि वो वहाँ पहुँच सकते। तब मैंने अपना माइंड बनाया कि ये वहाँ पॉसिबिलिटी है। और जब प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था तो कोई बहुत हवाई बातें नहीं थी। और दूसरा आप देखेंगे, जब हम लोग ओपिनियन पोल करे उसमें भी एक जो आंकड़ा आया था 399 तक, उसमें भी गया था। उससे
वो कसर आपने पूरी कर ली हम है। लोग उस वक्त कह रहे थे कि एक काय छोड़ दिया भैया, 400 भी कर देते। देखिए ऐसे नहीं, सर्वे उस वक्त एजेंसियां, हमको हाँ। क्या रिएक्शन मिलता था, अरे भाई एक काय छोड़ दिया, एक काय एक छोड़ भी दिया। लगा लेते कहीं से। तो क्या मैं इसलिए नहीं कह रहा, भावेश ने बड़ी अच्छी बात कही कि भाई हमारा काम थोड़ी सोचना कि इसको 400 पार कराना है, किसी को नहीं कराना है। नहीं, डेटा बिल्कुल सही दिखाएगा तो आएगा, नहीं बिल्कुल सही। दिखाएगा तो नहीं बिल्कुल आएगा। सही कह रहे हैं। 399 पे रुक गया था तो रुक गया था ओपिनियन पोल में, अब एग्जिट पोल में एक ऊपर चढ़ गया तो चढ़ गया। बहरहाल भावेश, आपको जो दिख रहा है और जो सारे एग्जिट पोल को दिख रहा है, वो कांग्रेस को और पार्टियों को क्यों नहीं नजर आ? वो भी कह रहे हैं कि भाई आप 4 जून का इंतजार कीजिए, ये सारे स्क्रिप्टेड ओपिनियन पोल्स हैं। मैं दिखाऊंगा आपको क्या क्या किसी ने कहा है। राहुल गांधी आज मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के घर पर एक अहम मीटिंग चल रही थी। उस मीटिंग के अंदर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे अपने सारे उम्मीदवारों से बात कर रहे थे कि वो भी पूछें भाई अरे 400 उनको किया तो उनको आ रहा तो तुमने क्या किया, कांग्रेस मुख्यालय में, माफ कीजिएगा। तो वहां से बाहर निकले जब राहुल गांधी ने आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात कही। राहुल गांधी ने याद किया सिद्धू मूसेवाला, पंजाब के एक लोक गायक थे, उनकी हत्या हो गई थी, कि सिद्धू मूसेवाला का गाना याद है ना 295 क्या होता है मैं आपको बताता हूं अभी। उन्होंने कहा वो गाना याद कीजिए 295, वही होगा 4 जून को। राहुल गांधी की बात सुनिए आप। 295 295 एक तो बड़े एग्जैक्ट नंबर पर सब सारे लोग हैं इंडिया गठबंधन के, 295। वो 295 सिद्धू मूसेवाला का जो जिक्र उन्होंने किया इस बयान में नहीं था। वो 295 सर धारा होती है 2 समुदायों को लड़ाने वाली, आईपीसी की। यस, तो वो सिद्धू मूसेवाला ने उस वक्त गाना बनाया था 295 पे, आईपीसी 295 पे। लेकिन वो कह रहे हैं कि अब 295 हमको आएगा। और कांग्रेस, राहुल गांधी ने सिद्धू मूसेवाला के गाने का भी जिक्र मुझे ही किया बताया वो गया हम कि कर उन्होंने रहे हैं। जिक्र किया ऐसा। अच्छा, बहरहाल हर्षवर्धन जी भाई, उनको कहां से दिखाई दे रहा है 295, कहां से मुमकिन है उनका? नहीं, मुझे लगता है कि थोड़ा सा अब हम लोग अन्याय कर रहे हैं। हम सब मीडिया के लोग, हम तो मतलब मीडिया की ही बात करेंगे, नेता लोग अपना जाने। देखिए, जहां पर कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल खड़े हैं, उनके पास और कोई रास्ता है क्या? आखिर वो क्या बात करें? कोई नंबर तो उनको बात करनी पड़ेगी। जिस विपक्षी गठजोड़ को 3 चरण के चुनाव बीतते तक ये नहीं समझ में आया कि उनकी सीटें कहां से और कितनी आ रही, जिस विपक्षी गठजोड़ को उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े राज्य में चुनाव एकदम सर पे आ गया, तब तक उनको यह नहीं समझ में आया कि भैया कौन सीट पे कौन लड़ सकता है। जिस विपक्षी गठजोड़ के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी को नामांकन की आखिरी तारीख से 1 दिन पहले समझ में आया कि ना रायबरेली चले जाना चाहिए, उनसे आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो बता पाएं कि क्या कर पाएंगे? इतना किंग कर्तव्य विमूढ़, इतना निकृष्ट विपक्ष मेरे ध्यान में नहीं। संजीव जी बहुत लंबे अरसे से चुनाव देख रहे हैं, हम लोग तो उनसे बहुत कम समय से देख रहे हैं। ये लोग मजाक कर रहे थे। 4 जून को परिणाम आएंगे तो बहुत कुछ तय होगा, हो सकता है कि हम कुछ गलत निकले, हो सकता है कोई और कुछ गलत निकले, हो सकता है। लेकिन इन लोगों की जो पूरी राजनीतिक, जिसको कहते हैं ना कि एक राजनीतिक क्रियाशीलता होती है, वो थी ही नहीं। आप सोचिए, जब इस विपक्षी गठजोड़ को तय करना था कि अच्छा चलो हम सब साथ मिलकर लड़ेंगे, तो एक राहुल गांधी आते हैं व्हाइट टी शर्ट पहन के और कहते हैं कि हम अकेले भारत जोड़ो न्याय यात्रा करेंगे। उसके बाद वो कहते हैं कि ऐसा है भाई, हम गठजोड़ बना रहे हैं, हम कांग्रेस पार्टी, तो एक काम करो तुम लोग कहीं कहीं आके मिल जाओ। यानी जहां हम मंच लगाएंगे, जहां राहुल गांधी को महान बनाएंगे, वहां तुम बीच में आओ और खड़े हो जाओ, हाथ उठा के ऐसे फोटो खिंचा लेंगे, जो हर जगह होता है। तो अगर आप एक साथ खड़े नहीं हो सकते, एक साथ बात नहीं कर सकते, 2 ऐसे गठजोड़ की पार्टियां जो एक जगह लड़ रही हैं, एक जगह प्रेम कर रही हैं, उसका परिणाम क्या होना था? उसका परिणाम यही होना था। और 295 का आंकड़ा उन्होंने ऐसा सोच के क्यों दिया है? 2004 की बड़ी बात होती है, तो 2004 में 137 और 142 ही रह गया था। ऐसा नहीं था कि कोई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बहुत अंतर था। और 2004 वाली भारतीय जनता पार्टी कोई 282 और 303 पे खड़ी पार्टी नहीं थी। 2004 में एनडीए गठजोड़ कोई 353 वाली पार्टी नहीं थी। तो पहले ये फर्क समझना चाहिए। देश में 10 साल में राजनीतिक मनः स्थिति में क्या परिवर्तन आया, अगर आप उसको समझ लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि विपक्ष अभी भी 4 जून तक के लिए दिल को बहलाने को गाली भी एक ख्याल अच्छा है, बस उसी आपने के शब्द नंबर है। इस्तेमाल किए किंग कर्तव्य विमूढ़,
और निकृष्ट विपक्ष आपने ऐसा नहीं देखा, विपक्ष ने जैसे कुछ किया नहीं। आप एग्जिट पोल की बात निकली, 2004 की तुलना निकली। अब जरा पहले एग्जिट पोल को ये समझ लीजिए। अब मैं अपना नहीं बाकी सारे एग्जिट पोल पढ़ रहा हूं, नाम नहीं पढ़ रहा हूं, समझ जाएगा। 361 से 401 एक ने दिया, 353 से 383 एक ने दिया, 281 से 350 एक ने दिया, एक ने एग्जैक्ट 371 दिया, एक ने 371 से 401 यानी हमने दिया, एक ने 362 से 392 दिया, एक ने 400 दिया, एक ने 342 से 378 दिया, एक ने 353 से 368 दिया, एक ने 359 दिया, एक ने 358 दिया, एक ने 342 दिया। सारे एग्जिट पोल एक दिशा में है संजीव जी। ये सारे एग्जिट पोल आपकी स्क्रीन पर भी आ गए हैं, सारे एग्जिट पोल। अब या तो यही सही हो जो संजय सिंह ने कहा कि वे पहले लिख लिए गए थे, चैनल को कहा है आज चलाना, ठीक है, तो ऐसा होता तो मुझे भी पता होता, ठीक, ऐसा तो नहीं है। दूसरी बात, सारे एग्जिट पोल गलत हो जाएं, सारे के सारे गलत हो जाएं कि देश में कुछ चल रहा था ऐसा 350 वाला माहौल, 400 वाला माहौल, सबने और मतलब कोई माहौल नहीं था, सब चैनलों में पता नहीं क्या किससे जाके बात कर ली, सिर्फ लाभार्थियों से जाकर के बात कर ली और किससे बात की नहीं, वरना और क्या तीसरी सूरत है। इसमें सिर्फ एक बात है कि मुझे ये भी एक भी चुनाव नहीं ध्यान आ रहा जिसमें सारे एग्जिट पोल्स एक तरफा थे। अगर हम पिछले उदाहरण देखें, चाहे वो 2004, 2009, 2014, मतलब डायरेक्शन एक तरफा हो सकता है, लेकिन नंबर्स में सारे एग्जिट पोल्स पहली बार इतने एक जैसे दिख रहे हैं। एग्जैक्टली, यू नो, ये भी एक सरप्राइजिंग बात है, क्योंकि सब जिन्होंने अपनी अपनी विधि से एग्जिट पोल किए और हमेशा करते आए होंगे, पिछले चुनाव में, उसके पिछले चुनाव में, उसके पिछले चुनाव में, उसके पिछले चुनाव में, लेकिन कभी ऐसी समानता नहीं दिखी आखिरी आंकड़े में कि 10-20 के फर्क। तो मतलब इस बार अगर ये आंकड़े रहते हैं तो सारे एग्जिट पोल सही होंगे। हमेशा क्या होता है, कोई एग्जिट पोल सही होते हैं, कोई गलत होते हैं। ये पहला अवसर होगा अगर ये एग्जिट पोल सही निकलते हैं कि सारे ही सही होंगे, कोई भी गलत नहीं निकलेगा। ठीक बात है ना? तो ये भी एक नई बात है और नहीं, और दूसरी इसमें अर्थ देखने का प्रयास इसी का नहीं कर उल्टा रहा, सबको गलत होना पड़ेगा अगर कुछ और हो रहा है कोई विशेष आज के माहौल में फर्क नहीं पड़ता कि सब गलत हो जाए या सब सही हो जाए। मैं तो सिर्फ उस तथ्य की बात कर रहा हूं कि ये मैं पहली बार देख रहा हूं कि सारे एग्जिट पोल्स 350 के ऊपर ही है रफली, है ना? तो सारे एग्जिट पोल 350 और 400 के बीच में है। तो मैं तो सारे एग्जिट पोलस्टर्स को मानता हूं कि बहुत ही प्रोफेशनल लोग हैं, पेशेवर संस्थाएं, उनका सबका ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन ये बात थोड़ी अजीब सी तो है क्योंकि कोई भी एग्जिट पोल अलग दिशा में नहीं जा रहा, तो इतना ही कंसिस्टेंसी भी एक गौर करने लायक बात है, बस, है ना? इसके अंदर कोई और डीपर मीनिंग की बात नहीं है। एक मैं तथ्य बता दूं सौरभ जी, मैं संजय सिंह का पढ़ दूं जरा, बस एक रिएक्शन आप पढ़ दीजिए। सारे एग्जिट पोल फर्जी हैं, जाहिर है ये दर्शाए गए आंकड़े संभव नहीं है, ये बात तो सर्वे एजेंसी भी जानती है। सबसे अजीब बात यह कि सर्वेक्षण प्रत्येक राज्य के लिए लगभग समान नंबर दे रहे हैं। नहीं, ये दूसरी इंटरेस्टिंग, मैं संजय सिंह से सहमत नहीं हूं। दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि आखिरी आंकड़ा तो लगभग सब एग्जिट पोल्स का एक जैसा है, हाँ, लेकिन बीच में वेरिएशन है। किसी ने किसी स्टेट में थोड़े कम ज्यादा किए, किसी ने किसी अलग स्टेट में। तो मतलब पहली नजर से देखें तो कुछ अलग अलग भी दिखेंगे अगर आप बहुत उसको बारीकी से देखेंगे, लेकिन घूम फिर के एंड रिजल्ट वही निकल रहा है। हाँ। अब इसके अंदर इसका क्या कारण हो सकता है? क्योंकि मैं ऑनेस्टली, और मैं टंग इन चीक नहीं बोल रहा, मैं ऑनेस्टली सब पोलस्टर्स को बाय एंड लार्ज ऐसा नहीं मानता कि वो कोई भगवान के भेजे हुए मैसेंजर है। और आप बहुत से लोगों को जानते भी होंगे, लेकिन मैं ये जानता हूं, ज्यादातर लोगों को पर्सनली भी उनसे मुलाकात है कि वो प्रोफेशनल लोग हैं, यस, है ना? तो ये, लेकिन ये बात मेरे गले नहीं उतर रही। अच्छा, और इसलिए भी गले नहीं उतर रही कि मेरा मानना भी नहीं है, मैं इन नंबरों से सहमत भी नहीं हूं। ऑलराइट, ठीक है, छोटी टिप्पणी में फिर सुनवाता हूं बयान। बस एक, चूंकि तथ्य के तौर पर, चूंकि संयोग से कल जब मैं रात में बैठा तो मैंने 2004, 2009, 2014 और 2019 उनके जो एग्जिट पोल्स हैं, उनका जो मीडियन आता है, उनका जो मीन आता है, औसत आता है, वो हमने देखा। 2004 को छोड़कर 9, 14 और 19 एक दिशा में थे। जो उस वक्त उन्होंने कहा एकदम वही हुआ, और एग्जिट पोल्स में नंबर्स में अलग अलग थे, उनके औसत की हम बात करते हैं। जैसे अगर हम इसके इन जो 11, 12, 13 जो भी सर्वे एजेंसियां जिन्होंने किया, जब हम आगे बात करेंगे तो इन सभी का एक कहीं औसत लेके आएंगे। जब औसत लेके आएंगे तो उस नंबर पर बात करेंगे, तो हम तब बात करेंगे 350 पार। अगर 350 के इर्द गिर्द 4 तारीख को आंकड़ा आएगा तो एग्जिट पोल दुरुस्त है।
उसके कहीं बहुत ज्यादा फर्क हुआ तो बात है। 9, 14 और 19 मैं तथ्य के तौर पर बता रहा हूं कि उन सारे एग्जिट पोल्स का जो औसत था एकदम ठीक दिशा में था। और उसमें एक और बात थी जो विशेषकर 14 और 19 में हुई। 14 और 19 में जो हायर साइड पे था, यानी बीजेपी एनडीए, जो एनडीए के लिए प्रोजेक्शन था वो बीजेपी ने अचीव कर लिया। 280 कहा, 282 हो गया। 300 एनडीए के लिए कहा, 303 बीजेपी ने अचीव किया। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। बाकी ठीक बात है कि सर्वे तो अलग अलग समय पर अलग होते हैं। 2019 में जो बाय एंड लार्ज जो नंबर्स दिए थे एग्जिट पोल्स ने, बीजेपी ने उससे ज्यादा नंबर हासिल किए। अब आप, मैं नहीं कह सकता कि इस बार ऐसा ही होगा या उल्टा होगा या ऐसा ही होगा, कुछ नहीं बता सकता। वेव इलेक्शन में वैसे पता भी नहीं होता, नंबर बहुत ज्यादा आ सकते हैं, इससे भी ज्यादा आ सकते हैं और संभव है कि इट इज क्लियर ये वेव इलेक्शन बिल्कुल वेव है। 350 तो वेव इलेक्शन ही है ना। जो मैं आपसे कहानी कुर्सी की में साइलेंट वेव कहता था, 280 जब कई लोग नीचे जो है लिखते थे कि ये साइलेंट वेव बोल रहे हैं। साइलेंट भी है, वेव भी है, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। अच्छा, राहुल गांधी जी का पूरा बयान भी आ गया। संजय सिंह साहब को भी सुनना चाहिए आपको आज, फिर आगे बात करेंगे। एग्जिट पोल एक नहीं, अनेक बार गलत साबित हुए हैं इस देश के अंदर। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 2004 में जब इंडिया साइनिंग का नारा दिया था बीजेपी वालों ने, कितना हल्ला मचाया था पूरे देश में। हार गई बीजेपी, बुरी तरीके से हार गई। मुझे लगता है कि 4 जून का इंतजार करना चाहिए और ये एक माइंड गेम बीजेपी खेल रही है इस देश के लोगों के साथ। और मतगणना में कहीं कोई भ्रमित ना हो, अपनी मतगणना अच्छे से कराए, ये जिम्मेदारी राजनीतिक पार्टियों को उठानी होगी। अंतिम वोट गिने जाने तक आप मतगणना केंद्र पर मौजूद रहिए और बाहर आपके समर्थक होने चाहिए। कांग्रेस पार्टी जीत रही है ब्रदर। कांग्रेस पार्टी, इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। थैंक यू। सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सरकार बन रही है। सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295 ये मोदी जी का पोल है, मोदी जी का पोल है और सिद्धू मूसेवाला का गाना है 295। भाई मोदी जी ने पोल कराया था तो फिर सभी को कहते भाई 400 पार ही दिखाना। मोदी जी क्यों 400 से चूकते? कोई दे रहा है 350, कोई 468 फुट दे रहा है। हम दो चैनल ने दिया है 401। भाई ऐसा भी नहीं कि 2 ही चैनलों से उनका को बहुत प्रेम हो या बाकियों से दुश्मनी हो। मतलब आप इस वक्त कुछ भी कह दीजिए, चुनाव तो ऐसा ही हुआ कि अब आप कुछ भी कह दीजिए। राहुल गांधी ने तो खैर अपना मूड ये बना के रखा ही हुआ है। राहुल जी, बहरहाल 295 विपक्ष का नंबर है। राहुल गांधी ने साफ कह दिया मोदी का स्टेटमेंट जरा मैं दे दूं, जैसे कह रहे थे। देखिए 2019 में मैं कर रहा था, उससे पहले 2014 में भी कर रहे। 2019 में सारे जो प्रिडिक्शन हुए वो 300 पार दिखाया था, सारे प्रिडिक्शन। सिर्फ एक सी वोटर का छोड़ के सभी ने बताया था कि बीजेपी 300 के आसपास आ रही है। हम लोग सभी ने बताया था। 2004 वाला जहां तक कहानी है, देखिए 2004 में किसी ने भी ये नहीं कहा था कि क्लीन स्वीप बीजेपी कर रही है या कांग्रेस कर रही है। गलती बस वहां से वही हुई कि बीजेपी की जो हवा थी उसकी वजह से, हम लोग तो थे नहीं वहां, मैं तो खुद पढ़ाई कर रहा था उस टाइम, तो जिन लोगों ने किया था उन्हीं लोग अभी आजकल वही प्रिडिक्शन, जिन लोगों ने उस टाइम वो प्रिडिक्ट किया था कि बीजेपी की सरकार आ रही, वही लोग आजकल वही बोले कि बीजेपी के 200 सीट आ रही। 2004 में नहीं थे। 2004 में एजी नीलसन था, मार्क थी और शायद मैं बता देता हूं, योगेंद्र यादव थे ना, योगेंद्र यादव। मैं वही चर्चा कर रहा था। जिन लोगों ने उस टाइम वो प्रिडिक्शन की थी वही लोग अभी कंजर्वेटिव बने घूम पड़े। 200, कोई 200, 220 ऐसे बता रहे। उन लोगों का जब देखेंगे भारत के कालखंड में, आप देखेंगे जो प्रिडिक्शन, जो चुनावी प्रिडिक्शन का सबसे खराब दौर था 2004 से 2014 तक, वही खराब दौर है जिसमें ये लोग ज्यादा एक्टिव थे। देखिए 2004 के अंदर एक ने कहा था 268 बीजेपी प्लस आएगी, एक ने कहा था 267 आएगी, एक ने कहा था 263 आएगी, एक ने कहा था 245 से 65 आएगी। नहीं हुआ था ऐसा, हम सब जानते हैं। के आसपास सभी ने लगभग, हाँ, ये एनडीए को इतना नंबर आएगा ये बताया नंबर। हाँ, लेकिन उसमें दो पोल कम से कम ऐसे थे जो जिन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि वाजपेयी हारेंगे भी। जो संजीव जी ने कहा इस बार ऐसा नहीं है, सारे एग्जिट पोल्स एक दिशा में जा रहे हैं। बहरहाल एक दिशा में नहीं, एक अंक तक पहुंच रहे हैं, 400 तो सब नहीं पहुंच रहे हैं सर। एक डिसाइसिव नंबर 350 के ऊपर है एनडीए के लिए, 350 प्लस। मतलब हाँ, मतलब डायरेक्शन सेम होना और रफली नंबर सेम होने में बीजेपी 300 प्लस, ये यूनिफॉर्मली सब लोग बोल रहे हैं 350 प्लस। सौरभ, 2 पोल्स ऐसे भी हैं जो बिलो 300 हैं। ज्यादातर पोल जो है वो 340 से 370 हैं। 3 पोल्स ऐसे हैं जो 390 और 2 पोल्स ऐसे हैं जो 40। ब्रेक लेना पड़ेगा राहुल जी।
देखिए ये बात सही है कि ऐसा बहुत सारे पोल्स इस बार जो हैं वो बात कर रहे हैं कि बीजेपी को बहुत अच्छा बढ़त है या एनडीए को बहुत बड़ी बढ़त है, लेकिन इस बार भी ऐसे पोल्स हैं जो कि बात कर रहे हैं कि 272 या फिर जैसे मैं देख रहा हूँ 281 तक कुछ गया है। लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं। एनडीए ओके 281 तक प्रेडिक्ट कर रहे हैं या फिर 342 तक प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो कई पोल्स उसको कम भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं एनडीए के लिए। तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ये बात सही है कि 2004 में जो पोल हुआ था वो पूरी तरह से पलट गया था, ये बात आप कह सकते हैं। लेकिन 2009 में जिस तरह का प्रेडिक्शन हुआ था वो ये था कि जैसे अभी भी हुआ, 2014 में हुआ, जो आपने प्रेडिक्ट किया उससे ज्यादा उस पार्टी को वोट आए और सीटें आई। और 2000 अगर आप 9 की भी बात करेंगे तो जो डायरेक्शन था उसमें ज्यादा सीटें जरूर आई, लेकिन डायरेक्शन वही रहा। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा पोल्स बहुत खराब हो जाते हैं या बहुत गलत हो जाते हैं, एक आध बार कई बार होता है जब बिल्कुल ही हवा बिल्कुल चेंज हो जाती है, लेकिन इस वक्त ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पूरी तरह कोई हवा चल रही हो जो बह गई हो, मतलब किसी के अगेंस्ट चल रही हो पूरी तरह से। ठीक है, एनडीए क्योंकि बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहा है, बीजेपी में प्रधानमंत्री जैसा नेता है नरेंद्र मोदी जैसा, तो इससे ये लगता है कि ज्यादातर लोग जो हैं उनको पसंद करते हैं। और नेशनल और रीजनल चुनाव, या ये मैं कहूं ये बात तो आप सभी लोगों ने कही ना कि चुनाव में ग्राउंड में पर जाकर ये कहीं नहीं दिखाई देता कि मोदी से कोई बहुत ज्यादा नाराजगी है या मोदी अनपॉपुलर हो गया, ये तो नहीं। और दूसरा ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इन चुनावों में भी आपको विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अलग अलग नतीजे भी देखने को मिलेंगे।